हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर। आज के सेशन में हम लोग मेंसुरेशन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर बेलन, गोला और शंकु से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आपने इससे पहले अलग अलग सेशन में हमने बेलन को कराया था, एक सेशन में गोले को कराया था, एक में अर्धगोले को, फिर शंकु को। आज जो प्रश्न आप हल करेंगे वहां एक ही क्वेश्चन में दो या दो से अधिक चीजों का जिक्र किया जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, जहां हमसे कहा है किसी गोले की त्रिज्या एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई के बराबर है, तो गोले और बेलन के वक्रपृष्ठ का हमें अनुपात बताना है। देखिए यहाँ पे जो बात लिखी है वो गोले की जो त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या किसके बराबर में दे रखी है? बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई के बराबर है। तो इसका मतलब बेलन की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या बिल्कुल बराबर है और बराबर में ऊंचाई भी है। ये तीनों चीजें बिल्कुल बराबर है। तो यहां से हमसे पूछा है गोले और बेलन के वक्रपृष्ठ का अनुपात, यानी गोले का वक्रपृष्ठ। पहले गोले के लिए कहा है, इसीलिए ऊपर अपने लोगों को गोले का रखना है, और फिर बेलन की बात की है तो नीचे हमें क्या करना है? बेलन का रखना है। बेलन का वक्रपृष्ठ, इन दोनों का हमसे रेशियो पूछा गया है। गोले के वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, जबकि बेलन के वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच होता है। लेकिन जहां ऊंचाई लिखी है हम वहां पे त्रिज्या लिख सकते हैं। ये तीनों चीजें इक्वल हैं, तो एच की जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं? आर। देखिए इस पाई से ये पाई कैंसिल होगा, ऊपर आर स्क्वायर है, उस आर से ये दोनों आर कैंसिल, 2 से इसे काटेंगे 1 पर, इसे काटेंगे 2 पर, तो 2/1 अपना आंसर होगा। और फ्रैक्शन को अगर रेशियो में चेंज करें तो इसे 2:1 लिख सकते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जहां लिखा है किसी गोले और बेलन के आयतन समान है। गोले की त्रिज्या ये है, बेलन की त्रिज्या ये है, तो बेलन की हमसे ऊंचाई पूछी है। किसी भी प्रश्न में अगर आपसे ये कहा जाए आयतन समान है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल दोनों के आयतन को बस बराबर में रखना है। गोले का आयतन और बेलन का आयतन, बस केवल इसे बराबर में लिखिए, आपका आंसर आ जाएगा। गोले का आयतन किसके बराबर में दे रखा है? बेलन के आयतन के। जैसे ही आप ये फार्मूला लगाएंगे, चूंकि दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं, यहां पे दे रखा है गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर की पावर 3, जबकि यहां गोले की जो त्रिज्या दे रखी है, ये गोले की त्रिज्या यानी आर बन जाएगा, तो हम इसे आर की पावर 3 लगा देंगे। और बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई, यहाँ पे बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 14 का स्क्वायर, और एच हमें बताना है बेलन की ऊंचाई या हाइट हमें बतानी है। देखिए इस पाई से तो ये पाई पहले कैंसिल करेंगे, 4/3 बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, 21 को लिखेंगे 3 बार, और बराबर में अपना जो 14 लिखा है इसे लिखेंगे 2 बार। ये h की हमें वैल्यू बतानी है। देखिए सबसे पहले इस 3 से अगर इस 21 को काटेंगे तो ये 7 पर जाएगा, और 7 से अगर इस 14 को काटेंगे तो ये 2 पर जाएगा। इस 7 से अगर इसे काटेंगे तो ये 3 पर जाएगा, और इसे काटेंगे तो फिर ये 2 पर जाएगा। इस 2 से और ये 2 मिलके क्या बन जाएगा? 4। इधर अपना बचा होगा 21 और 3, 21 और 3 का मतलब हो गया 63, और बराबर में बचा होगा h। जो h का मान होगा वो 63 सेंटीमीटर होगा। दूसरा विकल्प बिल्कुल, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जहां लिखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोले को पिघलाकर उसी त्रिज्या का एक शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई हमें बतानी है। देखिए कभी भी किसी को पिघलाकर अगर कुछ बनाते हैं तो ये तो पूछना ही बेकार है कि किसका फार्मूला लगेगा। भाई इसको पिघलाकर अगर आप एक गोला बना रहे हैं तो जितनी प्लास्टिक इसमें लगी हुई है उतनी ही गोले में लगी हुई होगी। आज के बाद ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, जब भी किसी को पिघलाने की बात की जाए
तो हमेशा याद कीजिए दोनों के आयतन बराबर होते हैं। यहाँ पे गोले को पिघलाया है और शंकु बनाया है, तो अपना जो फार्मूला लगेगा वो गोले का आयतन बराबर में शंकु का आयतन। ये आप नोट भी कहीं पे कर सकते हैं कि जब किसी को पिघलाकर कुछ बनाते हैं तो दोनों के आयतन बराबर होते हैं। जिसे पिघलाया गया उसका आयतन और जो बनाया गया है उसका आयतन। तो बनाया क्या है? शंकु, इसीलिए शंकु का आयतन गोले के आयतन के बराबर होगा। अब हमें मालूम क्या क्या है, देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है और उसी त्रिज्या का शंकु, यानी इसकी त्रिज्या भी 5 मानेंगे और इसकी त्रिज्या भी 5 मानेंगे। हमें इसकी ऊंचाई बतानी है। गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r की पावर 3 और शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे, देखिए 3 से ये 3 कैंसिल, इस पाई से ये पाई कैंसिल, यहाँ पे देखिए ये 5 2 बार लिखा है। अगर इसे आप थोड़ा सा बढ़ाकर समझना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 5 के ऊपर 3 है तो इसे 3 बार लिख दिया और यहाँ पे 5 के ऊपर 2 है तो इसे 2 बार। एक 5 से ये कैंसिल होगा, दूसरे 5 से ये 4 और 5 की गुणा कितनी होगी 20 और इधर बचा होगा h। उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर होगी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 25 सेंटीमीटर ऊंचाई और 21 सेंटीमीटर व्यास के एक शंकु को उसी व्यास के अर्धगोले पर लगाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ एक शंकु है अपना और जितना इस शंकु का व्यास है इतने ही व्यास का एक अर्धगोला इसके ऊपर लगाया जाता है। अगर कुछ ऐसा चित्र बन रहा हो और आपसे पूछा जाए इस प्रकार बने पूरे ठोस का आयतन बताओ, तो बिल्कुल ये डाउट आपको नहीं होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन में आपको 2 चीजों का आयतन निकालना पड़ेगा, एक शंकु का और एक अर्धगोले का। दोनों का अलग अलग निकाल के आप जोड़ लीजिए, या कैलकुलेशन शॉर्ट बनाने के लिए आप चाहें तो एक साथ कॉमन लेके आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ शंकु की ऊंचाई मालूम है, व्यास जो है वो दोनों का दे रखा है, एक ही सेम व्यास है। तो अगर दोनों की यहां से त्रिज्या निकालें, चाहे तो शंकु की बात कर लो और चाहे यहाँ पे अर्धगोले की, तो वो 21 की आधी होगी यानी 21/2। यहाँ जो आयतन निकालेंगे वो 2 चीजों का निकालेंगे, एक शंकु का और एक निकालेंगे अर्धगोले का। दोनों के आप अगर अलग अलग आयतन निकालेंगे तब आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। इसके आयतन का फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है और इसके आयतन का फार्मूला 2/3 पाई r की पावर 3 होता है। यहां से अगर एक साथ आप कहें हम यहाँ वैल्यू लगा के सॉल्व करेंगे तो आपको गुणा थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ सकती है। देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर, इतनी चीजें यहां से कॉमन लीजिए। अगर 1/3 पाई r स्क्वायर यहां से कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा h, यहाँ बचेगा 2 और r। इसे अगर कैलकुलेशन बनाएंगे तो अब सवाल आपका थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 1/3 बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, पाई की जगह पर 22/7 और r की जगह पे लिखेंगे 21/2, वो भी 2 बार, क्योंकि 21/2 पर क्या लगा है स्क्वायर। फिर लिखेंगे h और h का मान दे रखा है 25 प्लस 2 ऐसे ही और r की जगह 21/2। अगर इसे कुछ कैलकुलेट करेंगे, देखिए 3 और 7 मिलके बन जाएगा ये 21, ये कैंसिल हो गया। इस 2 से देखिए अगर इसे कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा अपना 11, इस 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये 21 रह जाएगा। अब यहाँ आपका बचेगा 11 और क्या बचा होगा, देखिए 21/2 और इधर अपना बचा होगा देखिए 25 ये और 21 ये, 25 और 21 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। इस 2 से अगर 46 को काटेंगे अपना तो कितना आ जाएगा 23। क्या बाई ऑप्शन काम चल सकता है? 3 एकम 3, ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 3 हो। तो 2 ऑप्शन है इसीलिए काम चलेगा नहीं, आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है। 11 और 21 की गुणा कर ले रहे हैं या 21 और 23 की गुणा कर ले रहे हैं। देखिए 21 तिया कितना होता है 63, यहाँ 6 बचेगा, 21 दूनी 42 और 6 कितना होता है 48। 11 से जब इसमें और गुणा करेंगे तो ये 11 तिया 33, ये आ जाएगा 11 अट्ठे 88
और 3 कितना हो जाएगा 91, 11 चौक 44 और 9 कितना होगा 53, 5313 अपना आंसर होगा। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। आप इसे चाहें तो अलग अलग अगर निकालना चाहें तो अलग अलग भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको थोड़ी सी ज्यादा गुणा करनी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन जहां दे रखा है 24 सेंटीमीटर ऊंचाई 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के शंकु को पिघलाकर गोला बनाते हैं। कुछ भी नहीं करना है, किसी को पिघलाकर अगर कुछ बनाते हैं तो सीधा सा कॉन्सेप्ट होगा, जिसे पिघलाया है उसका आयतन और जो बनाया है उसका आयतन। शंकु को पिघलाया है और गोला बनाया है, तो दोनों के आयतन बस आप बराबर में लिखें, कैलकुलेट करें, अपने आप आंसर आ जाएगा। शंकु की देखिए ऊंचाई भी मालूम है और त्रिज्या भी। शंकु के आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 6 का स्क्वायर और एच का मतलब क्या हो जाएगा 24, बराबर में गोले का आयतन। गोले की हमें त्रिज्या बतानी है, फार्मूला इसका होगा 4/3 पाई आर की पावर 3। देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल होगा, पाई से ये पाई कैंसिल होगा। आर की पावर 3 की हमें वैल्यू बतानी है, जबकि इधर क्या लिखा है, देखिए ये जो 6 लिखा है इसे आप चाहें तो 2 बार, क्योंकि हमें इसका घनमूल बताना है। अगर आप इनकी गुणा करने लगे हो सकता है आपका महंगा चालान कटे, क्योंकि 24 की गुणा 36 से करेंगे आपका टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पे आप फैक्टर कर लीजिए, इस 6 के लिए आप 36 लिखा है तो 36 के लिए आप अगर प्राइम फैक्टर करेंगे, देखिए यहां से इसे थोड़ा समझ लीजिए आप, ये 6 गुणा 6 लिखा है और 24 को अपने लोग क्या लिख सकते हैं, इस 24 को आप चाहें तो लो यहां से थोड़ा सा और आसान कर रहे हैं, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा, तो 6 गुणा 6 2 बार ये हो गया और एक 6 ये बचा, बराबर में आर की पावर 3। तो इन तीनों की गुणा करेंगे तो 216, लेकिन गुणा मत कीजिए, इधर 3 घात है, तो जब इसका घनमूल निकालेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 संख्याओं को 1 मानेंगे तो इधर 6 बचेगा, इधर आर बचेगा। अगर त्रिज्या पूछिए तो ये आंसर, और अगर इसका व्यास पूछा होता तो इसका दुगना कर देते। फिलहाल में तो केवल त्रिज्या पूछिए, इसीलिए यही इसका क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें लिखा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी ये तो होगा आर का मान, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई, ये होगा एच का मान। बेलन को पिघलाकर उसी त्रिज्या का एक शंकु बनाते हैं, तो शंकु की ऊंचाई, भाई बेलन को पिघला रहे हैं और शंकु बना रहे हैं, तो बेलन किसके बराबर होगा, शंकु के बराबर होगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई, और बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 का स्क्वायर, बेलन की ऊंचाई कितनी है 9। शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु की त्रिज्या उसी त्रिज्या का, यानी जो त्रिज्या इसकी थी वही इसकी है, तो 7 का स्क्वायर यहां भी लगाएंगे, और h का मान यहां हमें बताना है, शंकु की ऊंचाई हमें बतानी है, मान ले रहे हैं ये ऊंचाई h होगी। पाई से पाई कैंसिल, 7 के स्क्वायर से 7 का स्क्वायर कैंसिल, ये 3 अगर यहां से हटाएंगे तो 9 तिया कितना बन जाएगा 27। इसकी जो ऊंचाई होगी वो 27 होगी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन जहां 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी ये आर का मान होगा, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई, ये एच का मान होगा। शंकु को पिघलाकर उसी त्रिज्या का एक बेलन बनाते हैं, बेलन की ऊंचाई। फार्मूला जो लगेगा, शंकु को पिघला रहे हैं और बेलन बना रहे हैं। कभी भी बस एक ही कॉन्सेप्ट है, हमेशा किसी को पिघलाकर अगर कुछ बना रहे हो, जो पिघलाया है उसका आयतन और उससे जो बनाया है उसका आयतन दोनों बराबर होंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो शंकु की देखिए ये त्रिज्या दे रखी है 10.5 का स्क्वायर और एच का मान कितना है 12, बराबर में बेलन का आयतन। तो उसी त्रिज्या का एक बेलन बनाया है, यानी एक बेलन के आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई ऐसे ही आर की जगह 10.5 का स्क्वायर, और इसका एच हमें बताना है। ये एच जो बताना, चाहे तो आप इसे बड़ा एच या कैपिटल एच बना सकते हैं, या एक्स लिख लीजिए, जो आपका मन करे।
पाई से पाई कैंसिल, 10.5 से 10.5 कैंसिल, 3 से इसे काटेंगे 4 पर जाएगा। h का मान किसके बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है एक गोलार्ध, एक बेलन और एक शंकु एक ही आधार पर स्थित हैं और इनकी ऊंचाई बराबर है, तो उनके आयतन का अनुपात हमें बताना है। देखिए, एक गोलार्ध का मतलब हो गया अर्धगोला, और एक बेलन और एक शंकु, ये एक ही आधार पर स्थित है। इसका मतलब ये हुआ, एक ही आधार पर स्थित होने का मतलब है इनकी त्रिज्या बराबर है और इनकी ऊंचाई भी बराबर है, तो हमें इनके आयतन का अनुपात बताना है। देखिए, ये कह सकते हैं इसे आसान भाषा में, देखिए एक अर्धगोला है वो इस तरह का होगा, एक बेलन है वो इस तरह का होगा, और एक शंकु है वो कुछ इस तरह का होगा। तीनों के आधार एक है। आधार एक का मतलब है ये आधार होता है, इसमें आधार इसे मान लीजिए, इसमें जब आधार समान है तो त्रिज्या बराबर होगी, इनकी ऊंचाई भी बराबर है, तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो भाई इसकी ऊंचाई यही तो होगी, यानी इसकी ऊंचाई को हम त्रिज्या कहेंगे। तो यहाँ तीनों के आयतन का केवल आपको फार्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। गोलार्ध का मतलब अर्धगोले के आयतन का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर की पावर 3। बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जहां एच लिखा हुआ है वहां पर हम आर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो हाइट है वो तीनों की हाइट बराबर है। अब आप एच की जगह अगर आर यूज ना करें तो त्रिज्याएं बराबर है सबकी, सबकी त्रिज्या को आप 2 सेंटीमीटर का मान लीजिए, सबकी हाइट बराबर है, सबकी हाइट को आप 2 सेंटीमीटर 3 5 जो मर्जी हो वो मान लीजिए, चाहे उस तरह से कर लीजिए। पाई से देखिए पाई कैंसिल हो जाएगा सभी में, यहाँ पे आर कितने हैं 3, ये 2r से कैंसिल हो जाएंगे 3। अब यहाँ पे बचा क्या होगा, देखिए 2/3 बचा होगा और r बचा होगा। यहाँ पे केवल h बचा होगा, इसकी जगह पे हम r का प्रयोग करेंगे, और यहाँ 1/3 और h बचा है, यहाँ पर भी r। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया सब में। अगर हम इस रेशियो को फ्रैक्शन से हटाएं तो अपनी मर्जी से अगर यहाँ हम 3 से गुणा कर दें और 3 से गुणा यहाँ कर दें और 3 से ही गुणा यहाँ कर दें, तो इस 3 से ये कैंसिल, इस 3 से ये कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 2:3:1। तो हम कह सकते हैं जो इनका आयतन का अनुपात होगा वो 2:3:1 होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका अगला क्वेश्चन, जहां लिखा है एक शंकु, एक गोलार्ध और एक बेलन एक ही आधार पर स्थित है, इनकी ऊंचाई बराबर है, तो उनके आयतनों का हमें अनुपात बताना है। इसमें पहले कैसे लिख दिया है, देखिए शंकु को लिखा है, शंकु के बाद गोलार्ध लिखा है, गोलार्ध का मतलब होता है अर्धगोला। इसके बाद देखिए बेलन को लिखा है। तीनों के आयतन का हमें बताना है अनुपात। इसके आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक ही आधार पर यानी त्रिज्याएं सबकी बराबर है। गोलार्ध के आयतन का फार्मूला 2/3 पाई आर की पावर 3 और बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। सबकी त्रिज्याएं बराबर है, तो हम त्रिज्या की जगह सबकी जगह 1 लगा सकते हैं, जो आपका मन हो वो वैल्यू लगा सकते हैं। सबकी ऊंचाई बराबर है, जब सबकी ऊंचाई बराबर है तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबकी ऊंचाई को जो आपका मन करे उतने यूनिट का मान सकते हैं। अगर कुछ इसका डायग्राम बनाना चाहेंगे आप, देखिए एक शंकु है, एक गोलार्ध है, अर्धगोला जिसे कहेंगे, और एक बेलन है। इनकी हाइट बराबर है, आधार भी एक बराबर है, तो आधार का मतलब ये आधार का क्षेत्रफल बराबर होगा, त्रिज्याएं बराबर हो गई, सबकी त्रिज्या r, और h की जगह पे हम r का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि जितनी हाइट इसकी होगी उतनी ही बाकी लोगों की होगी, इसीलिए h की जगह पे r लगाएंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ r 2 थे, यहाँ r 2 है,
और यहाँ R2 हट जाएंगे, तो इधर बचेगा अपना 1/3 और H की जगह पे R लगाएंगे। इधर बचेगा 2/3 और R बचेगा, और यहाँ पे बचेगा केवल H जिसकी जगह पे R लगाएंगे। इससे ये कैंसिल हो गया। रेशियो को सही करने के लिए अपनी मर्जी से अगर हम 3 से गुणा कर दें तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे, कुछ 3 से 3 कैंसिल होके 1 बचा, 3 से 3 कैंसिल होके यहाँ 2 बचा, और यहाँ पर तो 3 है ही। 1:2:3। वैसे आपका जो रेशियो अगर 3 से गुणा नहीं कर रहे थे तो 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1 आता, इसीलिए अपने लोगों ने रेशियो को फ्रैक्शन में चेंज कर 1:2:3। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आज के सेशन में आप लोगों को मेंसुरेशन के शंकु, गोला, बेलन पर मिश्रित प्रश्न कराए गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां से आपको ये पूरी PDF फाइल सॉल्यूशन सहित मिल जाएगी। आज का सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।